ला ला ला, ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आँखों में प्यार की है प्यास, ला 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 ला, मम्मी का डैडी का सबका कहना। ये मैंने आज अपनी उन बच्चियों को, अपनी प्रिंसिपल साहिबा को, या जितने भी लोग, मेरी सिस्टर्स जितनी भी यहाँ इस हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी, जो उन सब दिक्कत यहाँ कभी नहीं आई। ये मुझे लगता है सुंदर जी की अपने पर भी डिपेंड करता है। पेरेंट्स इस बात का ख्याल उनको रखना भी चाहिए, इस बात पे उनको ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बच्चियाँ कहीं जाती हैं, कहाँ जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। कुछ पेरेंट्स की ये सोच है कि नहीं आप बाहर नहीं पढ़ने जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चों में ये है, ये क्षमता है कि आपके बच्चा कुछ कर सकता है, तो आपको कुछ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी जो है कुछ कमियां लगती हैं या बाकी सोसाइटी सुधर गई? मुझे नहीं लगता है कि रिस्पेक्ट है जो म्यूचुअल देनी चाहिए वो नहीं है। कमेंट पास कर सकता है, बट किसी लड़के को कभी नहीं बोला जाता कि तुम घर से बाहर ना निकलो, कि तुम बाहर जाके किसी लड़की को कुछ बोल दोगे। इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो इसके ऊपर क्या बताएंगे? मैं तो काली फुर्सत में सब वुमेन्स को बधाई देना चाहता हूं। आज के दिन पर अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर, आपने स्पीच के अंदर मैंने एक बात देखी, आपने जो कहा सोच बदलनी है, तो सोच कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अब बदल भी रही है। लेकिन एक चीज़ है कि आजकल हम एक कंपटीशन में लग चुके हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें कि अब जो है पैसे के लिए सब जंग नहीं है, इंसान बनो? नहीं, मेरा असल में मुद्दा ही वही था। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, पैसे के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें वापस अपनी इंसानियत की तरफ वापस आना है। जो हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन बनने के लिए हमें जो काम करने हैं, जो हमें अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है। तभी जाकर हमारी स्टडीज़, तभी जाकर हमारी एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। कहीं कहीं अभी रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो भेदभाव जो होता है बेटियों के साथ, वो वहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों और क्या चेंजिंग्स कैसे आएंगे? नहीं, आज की डेट में मुझे भेदभाव बहुत कम दिखता है। मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि हमें उल्टा बोलना पड़े कि लड़कों के साथ भेदभाव है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है। तो ज़्यादती यह है कि जहाँ जिस घर में अभी एजुकेशन नहीं पहुँची, ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके भेदभाव क्या है कि जल्दी शादी कर दें, तो उस सोच से भी हम बहुत काफ़ी आगे हैं। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता है उतना कोई, क्योंकि मैं खुद भी गांव का ही रहने वाला हूं, तो लेकिन नहीं लगता है मुझे। क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ सोसाइटी के अंदर? एजुकेशन मेन फैक्टर है। जब हम पढ़ लिख के आगे आ जाते हैं तो सब कुछ चेंज आ जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात किया। सेंटर डोडा से। जी, आज क्या बताएंगे जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम जो आज अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी सभी महिलाओं को, सभी लेडीज़ को, बस यही मेरा। और कितना समझते हैं आज कि अभी भी जो है हमारे रूरल एरियाज़ में जो वुमेन्स है वो उनको सताया जा रहा है, या कुछ बदलाव देखने को हमें मिल रहा है? चेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में अनएजुकेशन है, उसके कारण वही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो भी अनएजुकेटेड ये जो महिलाएं हैं जो अपने राइट्स नहीं जानती हैं, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर डोडा ने, या जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस हो रहा है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक स्कीम निकाली है वन स्टॉप सेंटर की, जिसमें जो औरत है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अलग अलग असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है अंडर वन रूफ, जैसे कि लीगल असिस्टेंस हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, काउंसलिंग हो, 5 डेज टेम्प्रेरी शेल्टर हो, उसको ये सुविधाएं दी जाती हैं। तो मैं चाहती, और हमारा टोल फ्री नंबर 181 है, तो मैं चाहती हूँ जो भी वायलेंस का शिकार हो रही है वो हमें अप्रोच करें। हमारा फीमेल स्टाफ है, वो कभी भी हम ऑन कॉल या ऐसे भी 24/7 काम करते हैं, कभी भी हमें अप्रोच करके, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कहीं पे भी कोई वायलेंस हो रहा हो, तो वो हमें अप्रोच करके हम उसका सलूशन उसको दे सकते हैं। आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे है और आज के दिन हर जगह पर जो है वुमेन्स की बात हो रही है।
और हम भी जो है बातचीत करने के लिए गवर्नमेंट जो है गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा के अंदर है अभी। और कुछ बच्चे आप देख सकते हैं कि पीछे है, कुछ बच्चियों ने जो है यहाँ पे रिफ्रेशमेंट खा के घर चली जा चुकी हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कीमती समय है, स्टडीज़ भी हैं, कल्चर प्रोग्राम भी संभालना है, ऐसे जैसे इवेंट्स भी देखने हैं। आखिर देखेंगे कैसे, दिन तो इन्हीं का है, तो बातचीत करेंगे। दिन तो हमारे भी आते हैं, लेकिन स्पेशल इन्हीं का दिन है आज, तो इनके साथ बातचीत करना जो है ज़रूर चाहेंगे हम। और क्या कुछ जो है नए तरीके से जो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो गर्ल्स की आ रही हैं, क्या कुछ जो है ये चेंजिंग्स जो है लाएंगी। क्योंकि पुरानी बहुत सारी ऐसी सोचें हैं जो कन्वर्ट होती रहती है, क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास बनेगी, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आता रहता है और चेंजिंग्स जो है आती हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये जब जो है ये जब बहू बनेगी, बहू के बाद जो है सास बनेगी, तो ये क्या सोसाइटी के अंदर चेंज करेगी, जो है इनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले कौन बातचीत करना चाहेगा? ठीक है, कौन बात करेगा? आपका नाम क्या है? दिवांशी कटोच। दिवांशी, मुझे ये बताओ कि अभी जो है कॉन्सेप्ट जो है आप जानते हैं कि क्या अभी बहुत हद तक जो है अब जो है गर्ल्स बच चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी अच्छा है, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी जो है कुछ कमियां लगती हैं या बाकी सोसाइटी सुधर गई? मुझे नहीं लगता है कि रिस्पेक्ट है, जो म्यूचुअल जो देनी चाहिए वो नहीं है। सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ की, मेरे को लगता है स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट की। बहुत जज किया जाता है लड़कियों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेसेस, ऑन द वे दे टॉक, तो मुझे नहीं लगता इक्वालिटी है। तो क्या बोलोगे हमारे इस मंच से, जो है क्या बताना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि सोसाइटी जो है ना वो हमको अभी भी बहुत दबा रही है, और सच में महसूस होती है ये चीज़ कि जब हम निकलते हैं तो बहुत सी नज़रें जो हमें देखती हैं। सॉरी बट कोई हम चीज़ नहीं है जो आप हमको देखकर आपको कुछ अच्छा फील हो गया, कुछ वैसे जैसा जो चीज़ बाहर नहीं देखी है मैंने। यहाँ पे स्पेशली यहाँ के लोग बहुत बेले हैं, यहाँ के लोग बेले हैं ना। ऑनेस्टली बताओ, यहाँ के लोग बेले हैं, और इतने बेले हैं कि वो आपके ऊपर ऐसी जजमेंट्स पास करेंगे जिन बिल्कुल बेसलेस होंगी। आप निकलेंगे तो वो आपको पूरा अच्छे से देखेंगे जैसे उन्होंने आपको कोई एक्टिंग के मार्क्स देने हो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों का कोई भी फ़र्क है, इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो है अपनी, क्योंकि हमने देखा है, हमने सुना है कि आप जो है पोइट्रीज जो है लिखते हैं, तो अपने कुछ पोइटिक अंदाज में जो है उन लोगों के लिए कुछ शायरी अभी कैसे बनाऊँ यार? कुछ भी बना लो। इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में लिखी हुई है मेरे पास। ओके। She had never seen a light so bright, never saw a flower on that height, never watched a sky with that much scars, never found a soul with almost full of scars, never been apart from crowds, never heard silence with words, never vibed with the hurts that's so strong, never went with someone who doesn't know where he belongs. And the irony is the one she had never been was the one she has always been, with a dark soul and a pure heart. She shedded her words in a piece of art. Thank you. तो अभी और भी बात करेंगे। सोसाइटी कहा कि दिव्यांशी ने खराब है अभी भी, और घर कैसे हैं, घर सुधर गए? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि उतना फ़र्क आया है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अगर हमारे सपोर्ट में खड़े हैं तो दूसरे पेरेंट्स को इस चीज़ में बहुत दिक्कत होती है कि अगर ये अपने बच्चे को इतना, वो ये नहीं देखते कि अगर ये अपने बच्चे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ करवाना चाहिए। अभी भी मैंने ये देखा है कि कुछ पेरेंट्स की ये सोच है कि नहीं, आप बाहर नहीं पढ़ने जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चों में ये है, ये क्षमता है कि आपके बच्चा कुछ कर सकता है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको कुछ करवाना चाहिए लाइफ में। अगर वो लाइफ में कुछ बन जाएगा तो पेरेंट्स भी प्राउड करते हैं, और जैसी की बात रही स्कूल भी प्राउड होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि घरों में अभी उतना बदलाव आया, बट आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी, जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे चेंज भी आ जाएगा। और बाकी घर वगैरह सब। आप सास बनोगे तो क्या चेंज लेके आओगे घर में, क्योंकि आप ही उस टाइम पे मुखिया होगे, सास जो है मुखिया होती है, तो मुखिया क्या चेंज लेकर आएगा? अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैं सास लेकिन बनूंगी। सोचा होगा कुछ भी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या चेंज मैं सोसाइटी में लाऊंगी, या सोसाइटी को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अपने घर में क्या चेंज लेके आऊँगी?
मैंने अपनी मम्मा से तो यही सीखा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जितनी रिस्पेक्ट हम देंगे उतनी ही रिस्पेक्ट हमें मिलती है। तो हमारी बहू है या मीन्स हमारी जो फैमिली है, अगर हम उसको मिला के रखें तो वैसे ही फैमिली बनती है। जैसी हमारी मम्मा है वैसे हमारी सास होती है, और आई थिंक वैसे ही हमें बहू को भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के घर से आती है और वो भी बहुत कुछ सोचती है कि मैं अपने घर से आके दूसरे घर में जा रही हूँ, तो उसके भी बहुत सारे सपने होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहिए, हमें उसको अच्छे से रखना चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं वैसे हमें दूसरी की फैमिली और दूसरी की बेटी को भी ट्रीट करना चाहिए। कोई गाना वगैरह बोल दो, ज़्यादा सीरियस हो गया, थोड़ा जो है एंटरटेनमेंट भी हो लोगों में। गाना भी क्या बोलूँ, कोई भी जो नया आता है, पंजाबी आता है, क्या सुनते हो ज़्यादा? फिलहाल तो मैं भी कुछ नहीं सुनती। गाने नहीं सुनते? नहीं सुनती। तो क्या फिर अभी देख रहे थे बहुत सारे गाने, मतलब क्या करते हैं फिर, क्या अच्छा लगता है लाइफ में? डांसिंग अच्छी लगती है, बाकी तो डांस तो गाने पे करते हो ना? हाँ जी। तो कोई एक दो लाइन ही बता दो, पूरा गाना नहीं सुनते? कोई अभी माइंड में नहीं आ रहा, बट जिस पे डांस किया। 1 मिनट सोचने दो। नहीं आ रहा ध्यान में, नहीं आ रहा ध्यान में। टेंशन क्यों, माइक की वजह से या मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कैमरे से ऐसे कुछ नहीं होता, बट डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता, बट अभी माइंड तो क्या कुछ सोचा है आपने बनने के? अभी मेरी 12th होगी, देन मैंने सोचा है कि मैं लॉ करूं, देन उसके बाद जैसा जैसा होगा वैसा लॉ करोगे। तो मेरे को ये बताओ कि जिस तरीके से जो है एक ऑटो वाले को जो है थप्पड़ पड़े थे बहुत सारे लड़की की तरफ से, जानते हो 21-22 थप्पड़, तो रिक्शा वाला था एक, उसको 21 थप्पड़ एक लड़की ने जड़ दिए। वो उसके बाद फिर वो कानून के पास गया, फिर उसके बाद पता चला कि नहीं जी उसकी गलती नहीं थी, ये लड़की की गलती थी। तो कहीं ना कहीं अब ये दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे कि बेटे को बचाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं हम नहीं कहते कि हर जगह एक लड़की सही होती है और हर जगह एक लड़का गलत होता है। ये सिर्फ एक नज़रिए की बात होती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं या किस तरीके से चीज़ों को परखते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा ही नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग फेम के लिए करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे रियलिटी में भी होता है और कहीं पे फेम के लिए होता है। बट जहाँ तक मेरे को लगता है आज की जनरेशन में हमेशा ऐसा नहीं होता। बट आज की जनरेशन ने ये थिंकिंग बना के रखी कि हाँ अब लड़की के पास भी पावर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पावर का गलत यूज़ करें। हमारे पास पावर है, आई नो, बट इस पावर का अगर हम सही से यूज़ करेंगे तो आई थिंक सोसाइटी भी बदलेगी, और अगर गॉड ने चाहा तो देश भी बदल सकता है। बिल्कुल बदलेगा, और बदलते आया है, हमने समाज को बदलते देखा और बदलता है समाज। और कोई जो है इंटरेस्टिंग सी कोई बात या इंटरेस्टिंग से कोई गाना कोई सुनाए? कोई सराजी में एक बड़ा जो है वायरल हुआ तो कुछ दिनों पहले, सराजी में एक गाना, वो सुना? सराजी कौन है? सराजी हो आप? हाँ। सराजी हो? मुझे ये बताओ कि कोई गाना एक रिसेंटली जो है एक... मैं गाने नहीं सुनती। गाने नहीं सुनते? क्या सुनते हो? नहीं, मैं कहते ड्राइंग करती हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, किस में इंटरेस्ट है? ड्राइंग्स में। वाह। तो मुझे बताओ कि ड्राइंग्स आज आपने बनाई? आज नहीं बनाई, सोचा है कि घर जाके बनाऊंगी। आज वुमेंस डे पे, आज इंटरनेशनल वुमेन डेज है, और हमें कहते हैं मतलब वुमेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये कहते हैं। और हमें वुमेंस की कहते रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहते हैं सब बोलते हैं कि मतलब लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल कहते हैं इतनी तो हमें इजाज़त है कि कहते हैं जो स्कूल में कहते से आज पार्टिसिपेट किया हमने कहते हैं डांस में, तो हमें उतना कहते घर से छूट है। लेकिन कहते आजकल भी कहते हैं जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि बाहर जो कहते हैं घूमने जाना, जैसे कि बाहर इंटरनेशनल कहते हैं खेलने, तो बाहर जाने नहीं देते, मतलब इनसिक्योर फील करते हैं फैमिली अभी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, फैमिली से क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि कहते कुछ तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कहते घर वालों को भी देखना चाहिए कि कहते हैं थोड़ी सी छूट तो देनी चाहिए। कहते हमें कहते बाहर नेशनल खेलने के लिए, हम अपने देश के लिए भी खेलना कहते चाहते हैं, कुछ कहते हैं देश के लिए भी करना चाहते हैं, तो बस नहीं ये तो और भी जो है बातचीत करेंगे। आप गाना गाते हो मैंने सुना, अभी कोई एक बंदा तो गाना गा रहा। सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो मैं उसी बारे में कुछ बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान को, एक लड़की को उसकी इंडिपेंडेंस देना। मतलब कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को इंडिपेंडेंस दी जाती है, बट वो इंडिपेंडेंस दे जाती है मतलब इस चीज़ को लेके आपकी फेवरेट चीज़ ये है तो आप वो रख लो, आपको ये पसंद है तो आप वो रख लो। आप किसी को तो एक लड़की को इंडिपेंडेंस देने का मतलब होता है कि आप उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजें, आप उसे उसकी मनपसंद चीज़ें करने को दें। अगर वो कह रही है कि मुझे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो आप वो करने दें। हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि इक्वालिटी सबसे ज़रूरी बात कि ये मैंने देखी है, जब कहीं हमारे घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो लड़कियों को बोला जाता है आप अपनी लिमिट्स में रहना,
लड़की को जज किया जाता, आप अपनी लिमिट्स रहना, बट वो लड़कों को कभी नहीं बोलते कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना। एक लड़की को कहा जाता है कि तुम 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मे भी कोई तुम्हें मतलब कि कुछ गलत कमेंट पास कर सकता है, बट किसी लड़के को कभी नहीं बोला जाता कि तुम घर से बाहर ना निकलो, कि तुम बाहर जाके किसी लड़की को कुछ बोल दोगे या किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो। तो आई थिंक किसी लड़की को टीच कर मतलब बोलने से अच्छा है अपने बच्चों को समझाओ। अगर आप अपनी लड़की को बोल रहे हो तो तुम ऐसे मत करो, तो अपने लड़के को भी बोलो कि तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम भी इस सोसाइटी में रहते हो, तो तुम भी किसी के साथ मिसबिहेव मत करो। हमेशा आप लड़की को ही मत टारगेट करो कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। हमेशा कुछ भी होगा, भले किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया होगा, हमेशा उस लड़की को टारगेट किया जाएगा, इसके साथ तो उन्होंने ऐसा किया, जिसने किया उसको कभी देखा नहीं जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि टीच योर सन कि वो अच्छे से, एक कहते हैं कि इंसान के अंदर एक इंसानियत होती है, बट आजकल के लोगों के अंदर वो जानवर जैसा बिहेव करते हैं। तो मैं वही बोलूँगी कि लड़कों को एक बार टीच किया जाए कि वो कैसे बिहेव करना है। लड़कियों की जगह अगर आप लड़कों को समझाएं कि वो मिसबिहेव ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो शैतान जो है कैसे सुधरेंगे? शैतान सुधरेंगे ये कोई मतलब आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती, और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सबसे बड़ी बात यह है कि बोलने को इंसान बहुत कुछ बोल देता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। जब एक इंसान कुछ चीज़ें सुनता है तो उसके अंदर एक भावना आती है कि मैं कुछ करूँगा, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है कि हाँ यार यहाँ प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने सुना और बच्चे चले गए, बच्चे घर जाके यूजुअली जो काम करते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो एक इंसान सोचता है, बगल वाले घर पे दूसरा इंसान सोचता है, लेकिन फिर वो चुपचाप रह जाता है कि यार नहीं, जब बाकी नहीं सोच रहे हैं तो मैं क्यों सोचूं। अगर सारे बहते बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो अगर सारे इकट्ठे होके इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। तो बदलाव मतलब जो है आपने जैसे कहा कि एक दूसरे को हम देखते हैं और फिर बदलते हैं, तो हम क्यों ना अपने आप को ही बदल दें, तो दूसरा खुद ही बदल जाएगा, और वो भी यही वेट कर रहा होगा कि ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा। अगर आप एक तालाब में अगर एक मछली गलत होती है तो उसकी वजह से बाकी मछलियों को भी गलत माना जाता है। अगर एक मछली सही बनेगी, सही रहेगी, तो बाकियों को भी सही समझा जाएगा, और जब उन्हें समझा सही जाएगा तो वो खुद अच्छा बनेंगी। तो बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज़ में या हमारे सराजी में बहुत सारे ऐसे गीत जो है लिखे हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, या अपनी जो है दुखड़ा जो है वो सुनाती है सोसाइटी को या अपने घर वालों को कि मेरे को यहाँ पे सताया जा रहा है। तो कोई ऐसा जो है बोल या ऐसा कोई गीत आपके पास? देखिए, सराजी गाने तो मैं ज़्यादा सुनती नहीं, बट एक कविता मतलब एक बहुत टाइम पहले मुझे एक चीज़ पे इस पे वुमेंस पे कुछ लिखने को बोला था, तो तब मैंने लिखा था कि कितना जाने कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी गीता रेल पटरियों पर लोहा बो जाती हैं, कितनी कुएं में कूद गई गिरी कौन मीनारों से, कौन गिनता इनकी संख्या रोज़ अखबारों में। धर्म बेचने वालों तुम, शर्म बेचने वालों तुम, क्यों जिंदा कर देते हो मरे हुए चिंगेज को, सोने की हथकड़ी काट दो, मारो दुष्ट दहेज को। ओके, तो आप देख सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए और टाइम देने के लिए, और यहाँ पे सर भी हैं बातचीत करने के, क्योंकि गाना जो है किसी से हमने सुना नहीं, अभी याद भी नहीं आ रहा था इनको, लेकिन सर जो है हमारे हमेशा बैटरी चार्ज होती है। सर को हमने हर स्टेज पे जो है बोलते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, गाते हुए देखा है। एक मल्टी टैलेंटेड और जो इंस्पायर करते हैं हम जैसे लोगों को, हमारे सर जो है हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए हैं, और इनका मुझे नहीं लगता इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है क्योंकि सभी इनको जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन देना जो है मैं ये जो है वाजिब नहीं समझता हूँ। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि बात नहीं करेंगे क्योंकि बातें आप डेली करते हो, और गाना सुनाए हमारे ऑडियंस को। सभी सवालों को इनसे जलमत सता छे कुलमाशा सलमता छा ये बड़े गाने छे मैं जहन में आ नहीं रहा। आपने बताया हर कि हमारे बहुत से बशीर साहब का कंपोज गाना है, कोई लिखा कोई ताने, मुझे याद नहीं आ रहा जहन में। मैं एक फिल्मी गाना लता जी का आपको ज़रूर सुनाऊंगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का
सबका कहना है ला 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 ला। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आँखों में प्यार की है प्यास। ला 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 ला। मम्मी का डैडी का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। और ये गाना किसको डेडिकेट किया? ये मैंने आज अपनी उन बच्चियों को, अपनी प्रिंसिपल साहिबा को, या जितने भी लोग, मेरी सिस्टर्स जितनी भी यहाँ इस हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी, ये उन सब बच्चियों को मैंने डेडिकेट किया। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, उन पेरेंट्स से क्या कहोगे बच्चियों को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है उनको बाहर निकलने नहीं देते। आप जब उनको उड़ानी भरने नहीं दोगे तो वो जाने कि कैसे समाज को समझेंगे कैसे, कि कैसे जो है समाज को बदलना है। देखो सुंदर जी, आप मेरे एक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब से इस गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में आया हूँ, या जब से मैं ZICC बना हूँ, मैं कल्चर सेल को संभाले हुए हूँ, मुझे भद्रवा, चिंता, देसा, कास्तीगढ़, टॉप नील, भरत, गुंदना के हर बच्चों के साथ इंटरेक्शन है। और हमने कभी नहीं देखा कि कहीं कुछ चंद पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को रोकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसी दिक्कत यहाँ कभी नहीं आई। ये मुझे लगता है सुंदर जी कि अपने पर भी डिपेंड करता है। पेरेंट्स इस बात का ख्याल उनको रखना भी चाहिए, इस बात पे उनको ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बच्चियाँ कहीं जाती हैं, कहाँ जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी बच्ची में संस्कार वैसे हों तो फिर दुनिया की ताकत उसको बदल नहीं सकती। आप लता दीदी को देखिए, सारी उम्र एक सन्यासन की तरह ज़िंदगी काटी। हमारी सादिया वानी, अभी मैं उनका एक फोटोग्राफ देख रहा था, बडगाम पुलिस के SSP साहब ने उसको रिसीव किया, जो रशिया से गोल्ड मेडल लेके आई, एक 9th 10th स्टैंडर्ड की बच्ची, तो उसको भी किसी ने मॉरली प्रोत्साहन किया। तो मुझे लगता है कि ऐसा अब ख़त्म हो चुका है। अब बच्चे सामने आना चाहते हैं और बच्चे आते भी हैं। सिर्फ कहीं अगर कमी रह जाती, वो हमारी तरफ से रह जाती, उनको अच्छी तरह से हम बैकअप नहीं कर पाते। अगर अच्छी तरह से बैकअप हो तो बच्चे साथ में, आपने याद है कि हम जम्मू गए थे, हमारे साथ लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, आपने परफॉर्म किया था कला उत्सव में, तो हम उसी तरह का माहौल आज भी यहाँ देख रहे हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप आए, मेरी बच्चियों से बात की। गॉड ब्लेस यू आल्सो, गॉड ब्लेस माई डॉटर्स, ऑल माई डॉटर्स सिटिंग टू इन फ्रंट ऑफ मी। और जितनी भी बच्चियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, आगे हमारा स्कूल रिदम में है, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा आपसे मुलाकात होगी, स्पेशली मैं आपको बुलाऊंगा और अच्छी अच्छी बच्चों से अपनी इंट्रोडक्शन कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कोई कुछ उठाओ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो है, आपको मैं बता दूं कि मेरी इंटरेक्शन जो है CEO सर से हो रही थी, और उन्होंने एक बात कही कि एजुकेशन ही एक ऐसा, मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या कौन सा ऐसा फैक्टर जो है हमारी सोसाइटी को चेंज करने का जो है काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो चेंजिंग्स जो है हमारी सोसाइटी के अंदर ला रहा है। हमने इंटरेक्शन की जो है यहाँ की जो है बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की, और जो है सर के साथ भी, और यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत की। तो एक जो चीज़ है जो है वुमेन डे के ऊपर जो है मैं कहूँगा कि एक ये यहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ लें, मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो ही विदाउट शी। तो ये बात आप याद रखें कि देयर इज़ नो ही विदाउट शी। तो यही बात हर एक चीज़ के लिए है। हर एक चीज़ जो हमारी नेचर ने बनाई है वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते या उसको कम या बड़ा नहीं समझ सकते। हर एक चीज़ ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारी उंगलियां जो हैं, अंगूठा है, उंगलियां हैं, या आपस में अगर लड़ाई करती हैं, अगर लड़ाई करेंगी तो ये जो है कुछ नहीं कर सकती। सबका काम अपना अपना है, लेकिन ये जो है मिल के जब चलेंगी तो तभी जो है समाज आगे बढ़ेगा। तो एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है, ये स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच जो है चेंज होगी और चेंज होनी चाहिए। और हमारा काम भी यही है, टीचर्स का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
हर एक का काम जो है इम्पॉर्टेंट है इस सोसाइटी को चेंज करने में, और सोसाइटी चेंज होती भी है, रेवोल्यूशन होता है। लेकिन हमने उन लोगों के जो मेंटल बिहेवियर है, जो मेंटल जिनका अभी ठीक नहीं है, जिनकी सोच अभी भी जो है विरुद्ध है ऐसी कि हाँ जी लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियां आज़ाद नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को जो है ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जो जज करते हैं वो लोगों को जो है मेंटालिटी चेंज करनी होगी और ये समझना होगा कि जिस तरीके से लड़कियां हैं उसी तरीके से हम लड़के भी हैं और हम सब बराबर हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, वो अपना अपना काम सही तरीके से करती है और तभी सोसाइटी जो चलती है। आज जो है वुमेंस डे के ऊपर जो है इंटरेक्शन की, एक अलग तरीके से बातचीत की, और द लोकल रिपोर्ट हमेशा यूनिक जो है काम करता है और यूनिक काम करने के उसमें नाम है द लोकल रिपोर्ट का डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि TLR की पहचान ही जो है उसकी यूनिकनेस से है। तो हम जो है, मैं अपनी लाइफ में मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बातें ही करता हूँ कि वुमेंस को जो है एम्पावर करना चाहिए, वुमेंस को बढ़ावा देना चाहिए, और नहीं करता हूँ। मैं अपनी टीम में, आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले बार देखोगे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जर्नलिज्म, अगर वुमेंस जर्नलिज्म जो है शुरू हुआ है तो द लोकल रिपोर्ट में हुआ है। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी जो है संकोच नहीं होता कि द लोकल रिपोर्ट की बच्चियां जो हैं, जितनी भी डॉटर्स जो हैं, जो बच्चियां हैं, वो सारी की सारी जो वुमेंस है वो आके जो है अपना काम सही तरीके से कर रही हैं। और जो है एक बदलती सोसाइटी हमने देख रहे हैं कि कहाँ आपने सोचा था कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में कभी जो है एक लड़की जो है जर्नलिज्म माइक पकड़ के जो है बोलेगी, तो ऐसा संभव हुआ है। हमारे ही बहुत सारी बच्चियां हैं, मीनाक्षी गौरिया, बहुत सारे ऐसे जो है नाम है हमारे बीच में जो है सोसाइटी के अंदर आके जो है सोसाइटी को चेंज करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं जो है उनको बताता हूँ कि किस तरीके से सोसाइटी में आपने रहना है, क्यों आप भी जो है चेंज, मैं उनसे भी इंस्पायर होता हूँ और लोगों को भी जो है अपनी बात बताने की कोशिश करता हूँ। अपनी बात वही है कि मैं सब चीज़ों को मानता हूँ, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, और बुरे लोग भी यहाँ पे रहेंगे। लोगों का यही कहना होगा कि बुरे लोग, और ये रियलिटी है कि बुरे लोग भी यहीं पे रहेंगे, लेकिन बुराई को हमने कभी भी हावी नहीं होना देना है अच्छाई के ऊपर, क्योंकि अच्छाई अगर जिस दिन मर गई तो उस दिन जो है बुराई जीतेगी और यहाँ पर कोई भी सही तरीके से नहीं रहेगा, सिर्फ वायलेंस ही वायलेंस होगी। और उस वायलेंस पीस को मेंटेन करने के लिए जो है हम लोगों को, जो लोग अच्छे हैं उनको बुराई जो है बुराई को हावी नहीं होने देना सोसाइटी के अंदर। तो ये हम अच्छे लोगों का काम है, अच्छे कम हो लेकिन हम काम बहुत बड़ा करते हैं, युगों युगों तक जो है काम हम अच्छा करते हैं, और उसी की वजह से हमारी सोसाइटी जो है ज़िंदा रहती है। सभी की जो लड़ाई जो है, सभी की भाग दौड़ जो है मनी के पीछे नहीं होनी चाहिए। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बात को मैं अपनी लाइफ में जो है बांध कर चलता हूँ, इसीलिए जो है बचा हुआ हूँ, इसीलिए जो है काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है मनी के पीछे नहीं भागता। और यही आपके अंदर भी, उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर भी यही सब चीज़ें होंगी। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त, ना ज़्यादा कुछ बोलते हुए, फिर जल्द होगी मुलाकात, क्योंकि आपकी और हमारी मुलाकात तो डेली जो है होती रहती है और जो है हर दिन होगी, और हर दिन जो है एक नई चीज़ जो है आपकी सोसाइटी के अंदर जो बुराई है वो आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए जो है आपको, अगर हमारा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म सही लगता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे हमारे को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमारे को फॉलो करें, ट्विटर पे हमारे को फॉलो करें, ताकि हम जो है आगे बूस्टअप हों और जो है हम आगे और भी अच्छे अच्छे काम जो है आपके सामने लेकर आएँ। तो दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। अब देखते रहे द लोकल रिपोर्ट और बने रहे TLR के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।